बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक शांत वन था। इस वन में सिद्धार्थ गौतम सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में भटक रहे थे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन वे ध्यान में गहरे उतरे। आसपास की कोलाहल उन्हें विचलित करने लगी। उन्हें लगा कि बाहरी दुनिया उनके भीतर की शांति को भंग कर रही है। तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने उस भीड़-भाड़ वाली जगह को छोड़ दिया और एकांत की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। यह स्थान शांत और निर्जन था। यहाँ कोई उन्हें विचलित करने वाला नहीं था। इस एकांत में सिद्धार्थ ने अपनी साधना जारी रखी। बाहरी दुनिया से दूर होकर उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। विचारों का शोर कम हुआ और उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी। उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। कई दिनों तक वे उस वृक्ष के नीचे ध्यान करते रहे। उन्होंने अपने मन की गहराइयों का अनुभव किया, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को समझा। एकांत ने उन्हें स्वयं से जुड़ने का अवसर दिया। एक रात जब चांद अपनी पूरी कला पर था, सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन थे। उस शांत और अकेले क्षण में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए, एक जागृत आत्मा। उनकी यह उपलब्धि किसी भीड़-भाड़ या बाहरी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि एकांत में स्वयं के साथ जुड़ने से हुई थी। अकेले रहने की उस शक्ति ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसकी वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। बाद में बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने लोगों को बताया कि बाहरी शोरगुल से दूर होकर अपने भीतर की शांति को खोजना और स्वयं को जानना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि एकांत, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध उस पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ और दिन रहे। उस एकांत में उन्होंने अपने अनुभव और उस सत्य पर गहराई से विचार किया जिसे उन्होंने समझा था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये ज्ञान केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाना आवश्यक है ताकि वे भी दुखों से मुक्ति का मार्ग पा सकें। जब उन्हें लगा कि अब उन्हें अपना ज्ञान साझा करने का समय आ गया है, तो उन्होंने उस शांत जंगल को छोड़ा और वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में करुणा और दूसरों को जागृत करने की तीव्र इच्छा थी। वाराणसी के पास सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों से मुलाकात की जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया जो दुख के अंत और निर्वाण की ओर ले जाते हैं। उनके शिष्य उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध के ज्ञान को समझा और उनके अनुयायी बन गए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आते थे। बुद्ध ने कई वर्षों तक पूरे उत्तर भारत में यात्रा की, गांवों और शहरों में घूम घूम कर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से स्वीकार किया, चाहे वे किसी भी जाति या पृष्ठभूमि के हों। उनके वचनों में शांति, करुणा और सत्य की शक्ति थी, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। हालांकि बुद्ध अब एक बड़े समुदाय के गुरु बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एकांत के महत्व को कभी नहीं भुलाया। वे अक्सर ध्यान और आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालते थे। उनका मानना था कि बाहरी गतिविधियों के साथ साथ आंतरिक शांति और एकाग्रता बनाए रखना भी आवश्यक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी एकांत के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें ऐसे शांत स्थानों पर ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया जहां वे बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें और अपने मन को शांत कर सकें। इस प्रकार बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि अकेले रहने की शक्ति न केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दूसरों को सही मार्ग दिखाने और एक शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। एकांत हमें स्वयं से जुड़ने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और दुनिया में शांति और करुणा फैलाने में मदद करता है।